इस वीडियो के पहले बता देता हूँ कि जिन रहस्यमय किताबों के बारे में आज आप जानोगे उसे आपका दिमाग पहली बार में यकीन नहीं करेगा। इसीलिए आपको अपनी लिमिटेड मान्यताओं को छोड़कर बियॉन्ड सोचना होगा, साइंस के भी बियॉन्ड। तभी आप इन किताबों के मिस्ट्री को समझ पाओगे। किताबों से तो हम सब प्रचलित है, स्कूल की किताबें, कॉलेज की मोटी मोटी किताबें, पर ऐसी कई किताबें हैं इस दुनिया में जो कि एग्जिस्ट तो इस दुनिया में करती है और उसका कनेक्शन किसी और दुनिया से होता है, किसी शैतानी दुनिया और नेगेटिव एनर्जी से होता है। और बुक्स पढ़ना कभी गलत नहीं होता, नेवर। ऐसी कई डार्क और मिस्टीरियस किताबें हैं जो कि लॉजिक को तोड़ देता है और उन्हें एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए था। द बुक ऑफ स्वेगा, इसे मौत का किताब भी कहा जाता है। ये एक ऐसी किताब है जिसके अंदर जादुई चीजों का जिक्र किया गया है और सालों तक यही माना जाता था कि ये किताब खो चुकी है, पर साल 1990 में इसे अचानक ब्रिटिश लाइब्रेरी के एक कोने में पाया गया। इस बुक की लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा अजीब है। हर एक लेटर एक स्क्वायर बॉक्स के अंदर है। इस बुक में टोटल 197 पेजेस है। जॉन डी नाम का एक फेमस पंडित था। ये माना जाता है कि वह पहला इंसान था जो कि इस किताब को समझने की कोशिश किया था। स्टोरी के हिसाब से उसने एक एंजल को इनवाइट किया था जिसका नाम था यूरिल, और उस एंजल ने इसे बताया कि इसे समझ वही सकता है जो कि इसके लायक हो। आम इंसान इस बुक के सीक्रेट को नहीं जान सकता और इसीलिए इसे कोई नहीं समझ सकता। जॉन डी के पास करीब 3000 किताबों का कलेक्शन था और 2999 किताबों में कुछ भी रहस्यमय या अजीब नहीं था, पर स्पेशली यही किताब कुछ ज्यादा ही रहस्यमय था। 1608 में जैसे ही जॉन डी की मौत हुई वैसे ही मानो यह बुक गायब हो गई। पर जैसा कि मैंने कहा कि साल 1990 में यह बुक अपेयर हुआ ब्रिटिश लाइब्रेरी में। पर अजीब बात यह है कि ये एक ही जगह पर नहीं बल्कि एक साथ दो जगह पर मैजिकली पाया गया। पहली ब्रिटिश लाइब्रेरी में और दूसरी बायलोन लाइब्रेरी ऑक्सफोर्ड में, और आज भी यह किताब दोनों जगह पर मौजूद है। एब्रामेलन बुक, ये 15वीं सदी का एक किताब है जिसे 1900 में इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया और तब से इसे श्रापित माना जाता है। इस किताब को अब्राहम नाम का व्यक्ति लिखा था। अब्राहम इजिप्ट गया था और वहाँ एक जादूगर, एक मैजिशियन मिला इसे, और उसने इसे कई सीक्रेट ऑफ मैजिक बताया। इस दुनिया के बड़े सीक्रेट मैजिक के बारे में बताया। तो अब्राहम उन सभी नेगेटिव ज्ञान को, उन सभी इल्यूमिनेट को एक जगह पर लिखा और वह एक किताब के रूप में देखने को मिला, जिस किताब के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं अभी, द बुक ऑफ एब्रामेलन। इस किताब में आपको अजीब अजीब टॉपिक मिलेंगे, अजीब रिवाजें, जैसे मरे हुए लोगों को कैसे जिंदा करे, दुनिया में अलग अलग सोने और खजाने की लोकेशन, शैतानों से कांटेक्ट करने का तरीका, विजुअल यानी गायब होने का जादुई तरीका, यहाँ तक कि उस किताब में उड़ने का जादुई तरीका दिया हुआ है। इस बुक के राइटर का मानना था कि हर इंसान के अंदर शैतान होता है और उसी शैतान से कांटेक्ट करने का तरीका इस बुक में लिखा हुआ है। नेक्रोनोमिकॉन, इसे मौत का किताब भी कहा जाता है। मरे हुए लोगों से कैसे कांटेक्ट करे उसका एग्जैक्ट तरीका इस बुक में दिया हुआ है। इस बुक के हर पेज में आपको अजीब अजीब पिक्चर्स देखने को मिलेंगे। ये नेक्रोनोमिकॉन किताब फ्राइडे द 30 एवल डेट सीरीज ऐसे हॉरर सीरीज में भी दिखाया गया है। मैनचेस्टर के मिस्कोनॉइक यूनिवर्सिटी में आज भी इसे रखा गया है। ओरिजिनल कॉपी को यहाँ पर लॉक करके रखा गया है। इसे मोस्ट हॉन्टेड बुक ऑफ ऑल टाइम भी कहा जाता है। द ग्रेट ओमर, फ्रांसिस संस्काई एक बुक मेकर थे जो कि लंदन में रहते थे। उन्होंने एक ऐसी किताब को बनाया था जिसे एक्चुअली में कर्स यानी श्रापित कहते हैं, और श्रापित ही नहीं बल्कि मोस्ट कर्स बुक ऑफ ऑल टाइम भी इसे कहा जाता है। इस बुक को टाइटैनिक के डूबने का कारण माना जाता है, क्योंकि कभी न डूबने के नाम से जाने जाने वाला टाइटैनिक जब डूबा था तब ये उसी पर था, और अब ये बुक एटलांटिक ओशन के बीच में टाइटैनिक के मलबे के साथ कहीं न कहीं पड़ा हुआ है। पर आज तक इसकी ओरिजिनल कॉपी फिर किसी को नहीं मिली। बाद में उसके ऑथर की ओरिजिनल ड्राइंग को लेकर उसके सेकेंड कॉपी को बनाया गया, जो कि जब लंदन वर्ल्ड वार 2 में डिस्ट्रॉय हुई थी उसी घटना में ये बुक डिस्ट्रॉय हो गई। फिर उसके बाद ऑथर के बने ओरिजिनल ड्राइंग को मुश्किल से खोजा गया और 40 साल के मेहनत के बाद एक ऑथर ने इसके थर्ड कॉपी को पब्लिश किया और उस ब्रिटिश लाइब्रेरी को दान कर दिया सेफ रखने के लिए। पर जिस ऑथर ने इसके थर्ड कॉपी को बनाया था, स्टैनली ब्रे, वह कुछ दिन बाद मर गया किसी अननोन कारण के चलते, और इसीलिए इस बुक को कर्स यानी श्रापित माना जाता है। एनाबेल या श्रापित किताबें ये ऐसी चीजें हैं जो आज भी इस दुनिया में कहीं न कहीं रखी हुई है। ये सब ऐसी चीजें हैं जिसे सिंपल भाषा में नहीं समझाया जा सकता। ऐसी चीजें हमारी दुनिया में एग्जिस्ट करती है, यही सबसे भयंकर बात है। वीडियो को लाइक करना और सब जगह पर खुलकर शेयर करना, और स्क्रीन पर 2 वीडियो दिख रही होगी, उस वीडियो पर क्लिक करके उस वीडियो को देखना मत भूलना, और लास्ट में इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।